जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न था, वो बार बार कह रहे थे सर सेकंड ग्रेड परीक्षा की हम तैयारी करना चाह रहे हैं और हिंदी विषय का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है उसको लेकर के हमें हल्का सा आप दिशा निर्देशित करें, मार्गदर्शन करें। और फर्स्ट ग्रेड की भी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन रीट परीक्षा के अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड को प्राथमिकता देना चाह रहे हैं। इसके पीछे उनका एक लॉजिक है कि फर्स्ट पेपर जो है सेकंड ग्रेड का, उसमें जीके रहता है, भूगोल है आपका, इतिहास है आपका, राजनीति विज्ञान है आपकी, राजस्थान है, तो वो उन्होंने रीट में पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। तो रीट की जिसने एसएसटी से अच्छी तैयारी कर रखी है, स्वाभाविक है उसका फर्स्ट पेपर वहाँ से पे तैयार है। अब उसको केवल सेकंड पेपर तैयार करना है। तो सेकंड ग्रेड की और बहुत से विद्यार्थी पीजी नहीं भी किए हुए, इसलिए वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रति अधिक आग्रही हैं और ये अच्छी बात भी है और उनका लॉजिक सटीक भी है। खैर, और रही बात ये तैयारी करवाने का विषय, तो जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में 70% की साम्यता है, 60 से 70% तकरीबन साम्यता है। सेकंड ग्रेड की यदि तैयारी विद्यार्थी अच्छे स्तर से करे तो कहीं ना कहीं भाई हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उसे वो वहाँ भी कवर करेगा। ठीक है, उसको काव्य शास्त्र पढ़ना है, यहाँ 6-7 अलंकार है, वहाँ 10-12 है, ये मान लीजिए एक बात बता रहा हूँ, तो वहाँ ज़्यादा कवर कर सकता है। और जिसने पीजी कर रखी है स्वाभाविक तौर पे फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएगा, लेकिन जिनकी पीजी नहीं है उनके द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रति गहरा एक आग्रह है और हिंदी विषय का जब मसला है और उनका प्रेम जो है, और इस बार तो फिर साहित्य पढ़ाने का अवसर इसमें आएगा, काव्य शास्त्र पढ़ने का अवसर जो आएगा, कक्षा के अंतिम चरण में 2 पंक्तियां 4 लाइनें सुनने का जो आनंद रहता था, यहाँ तो वो आनंद पाठ्यक्रम का विषय होगा। रस क्या है, रस के भेद क्या है, अलंकार क्या है, काव्य के गुण क्या है, काव्य की रीतियां क्या है, काव्य के दोष क्या है, ठीक है, साहित्य क्या है, साहित्य का इतिहास, मीरा, सूर्य, तुलसी, जो हम काव्यदीप में कई दिनों से सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अब वो पाठ्यक्रम है इस परीक्षा में, दोनों परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो आनंद का अतिरेक होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गंवाए अपन हल्का सा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहता है। देखना, इस वीडियो में अपन सेकंड ग्रेड के सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे। इधर देखिएगा, ये आपकी परीक्षा सेकंड ग्रेड परीक्षा, इसके ये 3 पार्ट में बटी हुई होती है। 3 पार्ट में ये बटा हुआ होता है पूरा का पूरा विषय। इसमें जो पहला पार्ट है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का होता है, मतलब 10वीं से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन 4 कक्षाओं में आपने क्या सीखा उसका यहाँ विश्लेषण करना होता है। तो इसमें ये पहला पार्ट जो है ये 180 अंक का होने वाला है, 180 अंक का होने वाला पहला पार्ट। और पहले पार्ट को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है, मतलब जो खंड ए है उसको 2 उपखंडों में इन्होंने विभाजित किया है। पहला है व्याकरण, और व्याकरण में क्या, यहाँ व्याकरण विस्तारित है और आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, यहाँ व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं उनको सब टॉपिक्स में भी डिवाइड किया है, बड़ा अच्छे तरीके से विभक्त किया गया है और पाठ्यक्रम को सुनियोजित ढंग से पेश किया गया है। जैसे रीट में पाठ्यक्रम बड़ा बेहुदा और बेतरतीब ढंग से बांटा हुआ है, अभी ग्राम सेवक परीक्षा में पाठ्यक्रम बड़ा बेहुदे ढंग से बांटा गया है, लेकिन यहाँ बड़ा व्यवस्थित है। जैसे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में भी क्या, स्वर व व्यंजनों की प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से, मतलब काफी डीप पूछा जाता है। शब्द विचार, तत्सम तद्भव देशज विदेशी। फिर आगे विकारी शब्द, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के भेद एवं उदाहरण। ठीक है, अविकारी शब्द, अव्यय के भेद व उदाहरण। फिर है वाक्य रचना, वाक्य रचना में क्या, वाक्य में शब्दों के क्रम। याद कीजिए जब हम आपको रीट में पढ़ाया करते थे तो हम पहले पदक्रम की चर्चा करते थे हमेशा वाक्य विचार के समय। तो विद्यार्थी कहते थे सर ये वाक्य विचार में ये पदक्रम, जी नहीं, ये पढ़ा हुआ कहीं ना काम आता ही है। वाक्य के भेद, आश्रित उपवाक्य के भेद व उदाहरण, मैंने कहा ना सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। शब्द रचना में समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, सम्मोचारित भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। शुद्ध लेखन में वर्तनी की शुद्धि और वाक्यगत अशुद्धियों का सुधार, दोनों चीजें दी गई, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। और भाषा ज्ञान में मुहावरे, कहावतें और अपठित गद्यांश व पद्यांश आधारित प्रश्नों का अभ्यास इसमें करना होता है। एक गद्यांश दे दिया, एक
एक पद्यांश दे दिया, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न व्याकरण संबंधी भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके भाषा के ज्ञान का परीक्षण भी हो सकता है, सामान्य परीक्षण। राष्ट्रभाषा क्या है? कक्षा में हमने बेहद खूब चर्चा की है, रीट में भी हमने चर्चा की राष्ट्रभाषा क्या है। देखो, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास। भाई जो समितियां बनी, उप समितियां बनी, आयोग बने, उन्होंने क्या अनुशंसाएं की, फिर किस प्रकार से उसका मानकीकरण हुआ, क्या क्या परिवर्तन आते गए। तो ये 180 अंक का पहला जो खंड है, उसका पहला खंड है, उसको दो उपखंडों में बांटा गया है, ए और आ, ये है। और जो आ है, दूसरा उपखंड है, उसमें क्या कहा गया है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र, जो अभी जो सत्र चल रहा है, नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से के 9वीं से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त पद्य व गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। मतलब 9वीं से 12वीं तक हिंदी की जो पुस्तकें चलती है, 9वीं 10वीं में तो होती है, सबकी चलती है, लेकिन 11वीं 12वीं के अंदर जिनके हिंदी, एक तो अनिवार्य हिंदी है, एक ऐच्छिक हिंदी, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेते हैं, उसमें गद्य और पद्य के जितने रचनाकार हैं, उनकी जितनी रचनाएं हैं, उनका सबका ज्ञान, मतलब 9वीं से 12वीं तक की हिंदी की किताबें, अनिवार्य हिंदी भी और वैकल्पिक हिंदी भी, ये दोनों चीजें, व्याकरण और ये दोनों किताबें, ये चारों कक्षाओं की किताबें, ये सब मिलकर के 180 अंक की होने वाली है, ठीक है। अब मैं अपने रीट के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, इस व्याकरण का तो हम बहुत विस्तार से विवेचन आपको पहले भी कर चुके हैं, हालांकि यहां और गहराई के साथ अपने को पढ़ने का अवसर मिलेगा। वहां 15 अंक में पूरा पाठ्यक्रम समेट रहा, 15 अंक ही थे, हाँ, मुश्किल 15 अंक थे, जिसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम था व्याकरण का। यहाँ 180 अंक है, तो इसको अपन 180 अंक में व्याकरण और किताबें दोनों है, मतलब काफी प्रश्न आने वाले और बड़ा आनंद आने वाला है इसमें, ठीक है। अब अपन इसको आगे देखते हैं। खंड ब, दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट होने वाला आपका 80 अंक का पार्ट होने वाला है। 180 अंक का वो पार्ट हो गया जिसमें पूरी व्याकरण है, ठीक है। हालांकि एसआई परीक्षा से थोड़ी सी कम है, एसआई परीक्षा में वाच्य है, वृत्ति है, पक्ष है, काल है, कई चीजें हैं। हालांकि यहां भी क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया के अंदर काल, ये तमाम चीजें तो आ ही जाएंगी। तो ये दूसरा खंड है, वो था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्तर का खंड था, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का विश्लेषण था। यहां स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान, आपने अपनी स्नातक के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान हिंदी के बारे में क्या सीखा, वो 80 अंक का है, ठीक है। 180 अंक का वो है, ये केवल 80 अंक का है। और जिसको भी इन्होंने फिर दो भागों में बांटा है। पहले भाग में क्या है? काव्य शास्त्र है और आपका शब्द शक्तियां हैं। शब्द शक्ति है, काव्य की रीति, काव्य के गुण, काव्य के दोष, और काव्य के काफी दोष होते हैं, लेकिन इन्होंने कोष्टक में लिख दिए, आपके 6 दोष लिखे हैं। श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, ये काव्य के दोष होते हैं। कि काव्य जब हम किसी को सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो जहां जहां रसभंग हो, ठीक है, वो किन किन कारणों से रसभंग हो सकता है, ये काव्य दोष है। बड़ा आनंद आएगा इनको पढ़ने में। अलंकार है, छंद है और रस है। रस का स्वरूप और रस का अवयव, ये काफी अच्छा टॉपिक और बहुत विस्तार के साथ पढ़ना होता है। अलंकार इन्होंने तय कर दिए, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, केवल इतने ही अलंकार हैं। और छंद भी इन्होंने काफी कम रखे हैं। द्रुत, विलंबित, हरि, गीतिका, कवित्व, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये छंद रखे हैं, ठीक है। और ये बड़ा आनंद का विषय है, अलंकार पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। छंद, छंदों का विधान है, छंदों की गणना कैसे होगी, यमाता राजभान सलगा। और ये काव्य के दोष, काव्य के दोष कई प्रकार के, जैसे अब अपन चर्चा ही कर रहे थे, एक हल्की सी मस्ती, जैसे उसमें कहते हैं कि हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम रति नहीं फेर। कवि कह रहा सामने वाले को, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम रति नहीं फेर। तुम तो इसका अर्थ कितना गहरा, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। हेम सुता है, हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। हेम सुता पति, पार्वती के पति कौन? भगवान शिव। शिव के वाहन, वाहन कौन? नंदी, मन बैल। तुम बैल जैसे हो, तो उस बैल में तुम में कोई अंतर नहीं है। करना था सामने वाली की बेइज्जती, और पंक्ति कितनी अच्छी, कोई हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम रति नहीं फेर, ठीक है। तो ये कई प्रकार के उसमें दोष आएंगे और उन दोषों में बड़ा आनंद भी आने वाला। अजा सहेली तासु रिपुता जननी के भरतार, ठीक है, बड़ा आनंद रहेगा इसमें। तो ये शब्द शक्ति, काव्य की रीति, गुण दोष, अलंकार, छंद रस, अलंकार और छंदों की संख्या तय कर दी गई है, नाम तय कर दिया गया है, केवल यही तैयार करने हैं, ठीक है। फिर बाद में सेकंड नंबर पे इसको भी 2 उपखंडों में बांटा गया है। द्वितीय उपखंड क्या है? इसमें एक पंक्ति, पहली पंक्ति बड़ी भारी पड़ने वाली है आपके लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन,
प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना व रचनाकार। कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास आपको दे दिया गया है, कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भले एक पंक्ति में लिख दिया। और जब आप फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम देखेंगे तो इस केवल इस एक पंक्ति को उन्होंने आधे पन्ने में दे रखा है, ठीक है। इसको उपखंडों में बांट बांट करके दे दिया। वहां उसका अंक भार अधिक रहेगा, यह अंक भार कम रहने वाला है, क्योंकि 80 अंक का है पूरा का पूरा दूसरा पार्ट जो है, और उसके अंदर भी ये केवल एक टॉपिक के तौर पे है, बाकी और भी बहुत से टॉपिक है, लेकिन पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, बेटा जब आप इसकी तैयारी करें तो इसको उस स्तर तक तैयार करें कि फर्स्ट ग्रेड भी आप दें तो कोई प्रश्न आपका अनुचित ना हो। राजस्थान की परीक्षाएं कितनी लटक जाए, कब तक चली जाए कौन जाने, तब तक आपका पीजी हो जाए, ठीक है। और अभी रीट की तैयारी कर रखे हैं तो आपका सेकंड ग्रेड का तैयार होकर रखा है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 14 सब्जेक्ट होते हैं तो हल्की सी जटिलता रहती है, खैर, लेकिन वो भी आपका इसके साथ तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो भी इसके साथ तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी व उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, हिंदी का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी जो विकास यात्रा है, वैदिक संस्कृत से लेकर के लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से लेकर के जो है ना सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी उद्गम, तमाम ये चीजें, और उसकी कितनी बोलियां चलती हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या मानते हैं, ये सब चीजें। फिर यहां कुछ पद्य दिया गया है आपको, क्या, कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, कबीर ग्रंथावली में भी श्याम सुंदर दास जो संपादक है, उनकी जो साखी खंड है उसके प्रथम 5 अंग और 10 पद, ये पाठ्यक्रम आप जहां पढ़ेंगे आपको पूरा का पूरा टाइप करके दे दिया जाएगा और वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रामचरितमानस बालकांड है, रामचरितमानस का पूरा बालकांड, सूरदास भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद, मीराबाई की पदावली, मीरा पदावली के 20 पद, बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे, सूर्यमल मिश्रण के प्रथम 20 दोहे, रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का आनंद सर्ग, अज्ञेय की असाध्य वीणा, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका जो है ना काव्य खंड है, ये कविताएं आपको पढ़नी है, ये पद्य खंड आपको पढ़ने हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न, विश्लेषण से जुड़े हुए, इनके छंद अलंकारों से जुड़े हुए प्रश्न, काव्य के सौंदर्य से जुड़े, भाव सौंदर्य से जुड़े, नाद सौंदर्य से जुड़े, शिल्प सौंदर्य से जुड़े हुए प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं यहाँ। फिर है यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि का जो भाग प्रथम है उसमें से उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति वाला खंड देखना आपने को, और मोहन राकेश का लहरूं का राजहंस देखना है, और 4 कहानियां दे रखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश की एक और जिंदगी, और निर्मल वर्मा की परिंदे, ठीक है। तो ये कुछ काव्य खंड और गद्य खंड ये आपको तैयार करना है। ये आपका स्नातक का पाठ्यक्रम है, ये 80 अंक का होने वाला है। 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम 180 अंक का, स्नातक का पाठ्यक्रम 80 अंक का। फिर 40 अंक के अंदर आपकी क्या आने वाली, हिंदी विषय की शिक्षण विधियां, जो अभी ताजा आपने रीट में पढ़ी है, इसलिए रीट का लाभ आपको सेकंड ग्रेड में होने वाला काफी। और विधियों का वहां बड़ा बेतरतीब काम है, वहां बड़ा बेतरतीब है, वहां विधियों के नाम नहीं दे रखे रीट में, लेकिन यहां नाम दे रखे हैं, अनुकरणात्मक विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरणानुवाद, द्विभाषी, सैनिक, ध्वन्यात्मक, दूरस्थ, आगमन निगमन, पर्यवेक्षित अध्ययन, अभिक्रमित अनुदेशन, वाचन, रसास्वादन, सूत्र, भाषा शिक्षण यंत्र, साहचर्य, प्रदर्शन, दल शिक्षण, व्यतिरेकी, समवाय, हर्बरटीय, भाषा प्रयोगशाला, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, और ये सब की सब विधियां मैंने आपको रीट में पढ़ा भी रखी है। यहां उनका और विश्लेषण हम करेंगे, और ये 40 अंक का होने वाला है। और भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल दे रखे हैं, और आपकी पाठ्य योजना की अवधारणा, और भाषा शिक्षण में सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, तकरीबन हमने ये सब रीट के अंदर विस्तार किया है। तो ये पाठ्यक्रम आपके यहाँ रहने वाला है और इसकी आपको तैयारी करनी है, समझे आप, ठीक है। इसकी अपने को विस्तार पूर्वक तैयारी करनी है। और बाद में फर्स्ट पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर है ये आपका मैच करेगा, बहुत ज़्यादा मैच कर जाएगा आपका फर्स्ट पेपर किसके साथ, रीट के साथ। रीट में आपने पढ़ रखा फर्स्ट पेपर, और वो आपके लिए लाभदायी साबित हो। और हाँ, अब विषय रहेगा बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न, गुरुदेव क्या करें, कैसे करें, समय समय पर हम आकर के आपको निर्देशित करते रहेंगे। और
हम भी 11 तारीख को एक सेमिनार है संस्थान में, और तकरीबन 12, 13, 14, 15 के आसपास जो है ना बैच आरंभ हो जाएंगे ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी तकरीबन 15 तारीख के आसपास हम हमारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच लॉन्च कर देंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का बैच, क्योंकि समय की मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन रिकॉर्ड करना पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और इसमें संख्या ठीक है सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी रीट से निकल करके आए हैं तो उनको हम तैयारी करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। ये पाठ्यक्रम हो गया है, और जिसमें अब विद्यार्थियों का प्रश्न रहेगा सर ये जो काव्यखंड है ये कविताएं कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, भ्रमर गीत सार के जो वो 20 पद कहाँ से लाएंगे, मीरा पदावली के 20 पद, तो आप जहाँ से तैयारी करेंगे, जिनके सानिध्य में आप तैयारी करेंगे, वहाँ आपको ये सब चीज़ें प्रिंटेड दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम रहा, अपन मिलते रहेंगे। ओके, आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। और बच्चों का प्रश्न रहेगा कि सर किताबें कौन कौन सी ले, ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको देंगे। और जहाँ तक मैं कहूँगा किताबों के बजाय टॉपिक्स आपके पास जो विषय वस्तु उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ही ले लिया। हालांकि उसमें विद्यार्थियों को किताबें हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हल्की सी बाधा रहती है कि पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ें, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह को पढ़ें, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा तथ्य हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं। यहाँ एक टॉपिक लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी इतनी मोटी मोटी पुस्तकें आ गई, उसमें से क्या लेना है क्या छोड़ना है। रीट में भी हम आपको बार बार कह रहे थे सेलेक्टिव सामग्री ही पढ़नी चाहिए, बहुत अधिक नहीं, ठीक है, सेलेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी। और ये रीट में साबित हुआ है, यहाँ भी साबित होगा। और आप खुश थे इस परीक्षा के बाद, रीट के बाद, हम चाहेंगे आप इसके बाद भी बहुत खुश रहें। आपका जो हम पर विश्वास है वो अखंड बना रहे, आप खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें। माँ सरस्वती आपके पथ को प्रशस्त करें। ओके, जय हिंद।